2001 से शुरू किए, 25 साल तो हो गए मुझे ये काम करते हुए। खशकाश और अंडा आयल, ये 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसमें। इसको सबसे पहले हम पेड़ा बनाते हैं, फिर इसमें घी लगाते हैं, ठीक है। रात को सुबह जब हम इसको तैयार करते हैं, टिक्की बनाते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर अंडा लगाते हैं, फिर खशकाश लगाते हैं, फिर तंदूर में हल्की आंच पर पकाते हैं इसको। ज़्यादा हीट जो है वो इसको अंदर अच्छी ख़राब हो जाती है, जल जाती है। जिस तरह के अभी मैं नान पका रहा हूँ, ये नान का तरीका ये अलग चीज़ है। ये गदी के ऊपर पकता है और ये हाथ के साथ पकाई जाती है। जायके में अच्छी है, खाने में भी अच्छी है। ये नहीं कि हमारे शहर में बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे इसको खाने के लिए। पाकिस्तान से आते हैं लोग, बाहर के मुल्क में लोग ले जाके जाते हैं। जब से हम ये काम कर रहे हैं ना, उस वक्त ये बकरहानी 2 रुपए की थी, आज ये 27 रुपए की है। उस वक्त ये मैदे की बोरी जो थी तो वो कम से कम 600 की या 550 की इस तरह मिल रही थी। आज ये मिलती है 12,000 की है, 13,000 की है। इसका रेट अगर उस चीज़ के मुताबिक देखें ना, इसका रेट होना चाहिए 40 रुपये या 35 रुपये होना चाहिए। आप ये सबसे सस्ता नाश्ता है हकीकत में, आज़ाद कश्मीर में खासकर। आप 2 बकरहानियाँ लें 60 रुपये की आ जाएंगी, 54 रुपये की आ जाएंगी। एक चाय लें 60 रुपये की। एक आदमी का गरीब मिस्कीन आदमी वो 100 रुपये में नाश्ता कर लेता था। बारखानी एक कश्मीरी सौगात है और सुबह नाश्ते में तकरीबन हर घर में बारखानी चाय के साथ खाई जाती है। लजीज भी होती है, इसके अलावा इसमें हेल्दी होती है। इस पर अड्डा वगैरह लगा होता है। जब भी कुछ शादी ब्याह वगैरह में चाय टी का इंतजाम किया जाता है, उसके साथ बारखानी मशम लगी जाती है, क्योंकि बारखानी चाय के साथ खाई जाती है। उसमें और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। और ख़ासतौर पर सर्दियों का मौसम है, ये गर्म भी होती है और चाय के साथ बड़ा मज़ा करती है खाने में।